हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टुलिप पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करूंगी बहुत ही आसान तरीका से, या फिर इसे टुलिप सलवार भी बोल सकती हैं। और मैं बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो इसके लिए फैब्रिक मैं ली हूँ 2.25 मीटर और इसकी विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से ओपन करना है और स्क्वायर शेप में इसे फैलाना है। तो देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए फैलानी है। तो इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से मैं प्रेस करके मार्क लगा ली थी बीच में ट्रायंगल की शेप बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो बीच में मार्क आई है वहाँ पे चौक से इस तरह से मार्क कर लेनी है और नीचे साइड से 1 इंची पर मार्क लगाऊंगी, जिससे कि नीचे मोहरे में गोलाई शेप देने के लिए। तो दोनों साइड से 1 इंची पर मार्क लगा के गोलाई शेप दे लूँगी नीचे से। इसके बाद देखिए बीच सेंटर पॉइंट में जो मार्क लगाई हूँ इस यहाँ से दोनों साइड में 6 इंची पर मार्क करूँगी, जिससे कि टुलिप पैंट में जो फोल्ड होती है वो फोल्ड करना आसान हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड से 6 इंची पर मार्क लगाई हूँ। इसके बाद पूरी इसकी लंबाई में लूँगी सलवार की। तो लंबाई में 38 इंच रखूँगी। तो 38 इंची पर यहाँ पे मार्क लगा लूँगी। इसके बाद देखिए एक साइड से उठाते हुए फैब्रिक को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करनी है, जहाँ पे 6 इंची पर मार्क लगाई हूँ और नीचे से 1 इंच जो मार्क लगाई हूँ वहाँ पे फिंगर रखनी है। और दूसरी साइड से भी देखिए फैब्रिक को इस तरह से उठाना है और दूसरी साइड में 6 इंची मार्क लगाई थी वहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए फोल्ड कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड हो चुकी है फैब्रिक। इसके बाद देखिए इसकी मैं मेजरमेंट ली हूँ। तो लंबाई में 38 इंच रखी हूँ, कमर है 40 इंच और नीचे मोहरी में 14 इंच रखूँगी, 14 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे मैं मेजरमेंट ली हूँ इसकी। तो यहाँ से पहले देखिए 1 इंची पर जो मार्क लगाई थी 1 इंची छोड़कर यहाँ से 37 इंची पर यहाँ पे मार्क लगा लूँगी, नीचे 1 इंची छोड़ते हुए। 2 इंची का ऊपर में बेल्ट लगेगी। तो इस तरह से मैं अब यहाँ से 37 इंची पर मार्क लगाते हुए इस तरह से गोलाई शेप देते हुए इसे मिला लेनी है। तो यहाँ से मैं पूरी सर्कल की शेप देते हुए इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद ये मार्क को अच्छे से डार्क कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आसन की मैं फॉर्मूला निकालूंगी। तो आसन आपका हिप के जितना भी है उससे 4 से डिवाइड करनी है, 2 इंची मार्जिन रखनी है। तो यहाँ मेरा हिप है 40 इंच, तो 40 से 4 से डिवाइड करूंगी तो आएगी 10 इंच और 10 में 2 इंची प्लस कर लूँगी। तो 12 इंच आसन की मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। तो देखिए 1 इंची जो है इंची टेप ऊपर छोड़ते हुए यहाँ पे 12 इंची पर मार्क करूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 इंची पर मार्क करूंगी आसन की गोलाई के लिए और इसके बाद ये पॉइंट को ऊपर में मिला दूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आसन की गोलाई में दे लूंगी। तो देखिए इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद मैं इसे कटिंग कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर में मैं कटिंग करूंगी इस तरह से। इसके बाद आसन की गोलाई में कटिंग करूंगी। इसके बाद देखिए नीचे से 1 इंची पर मार्क की थी उसको मैं कटिंग करूंगी हल्का सा गोलाई शेप देते हुए। आप चाहें तो इसी तरह से भी छोड़ सकती हैं, टुलिप पैंट में ऐसे भी कॉर्नर भी रहती है। इसके बाद यहाँ से मैं 7 इंची पर मार्क करूंगी नीचे मोहरी के लिए और यहाँ से मैं देखिए 9 इंची पर मार्क करूंगी। 7 + 2 इंची और मैं मार्जिन ली हूँ, जिससे कि यहाँ से मैं लेस लगाना स्टार्ट करूंगी फोल्ड करके। तो यहाँ से 9 इंची पर मार्क करूंगी और यहाँ पे छोटा सा मैं कट लगा लूंगी इस तरह से। इसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर इस तरह से अब ओपन करूंगी पहले, और ये जो ऊपर वाला जो है ये उल्टा साइड है। तो उल्टा साइड में इस तरह से कट में मार्क लगा लूंगी जिससे कि आसानी से पता चले। तो एक फैब्रिक जो है साइड कर लूंगी और 1 फैब्रिक में लूंगी और यहाँ से देखिए
जहाँ से मैं कट की हूँ वहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं यहाँ से स्टिच कर लूँगी दूसरी साइड में ऊपर तक। इसके बाद में बेल्ट कटिंग करूँगी मैं। तो बेल्ट के लिए आपका हिप का साइज जितना भी है उसमें 6 इंची प्लस कर लेनी है। तो मेरा हिप का साइज 40 इंची है तो 6 इंची प्लस करूँगी तो 46 इंच आएगी और 46 का हाफ रखनी है क्योंकि फैब्रिक जो डबल है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले चौड़ाई इसकी मार्क कर रही हूँ 4.5 इंच और इसके बाद 23 पर मार्क करूँगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे भी मैं मार्क करूँगी 4.5 इंच और इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिला लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी आप इसे चौड़ाई रख सकती हैं। आपका इलास्टिक की चौड़ाई जितनी भी है आप उसके अकॉर्डिंग भी आप रख सकती हैं। तो देखिए इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बेल्ट की कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद में देखिए इसमें भी देखिए मैं फोल्ड करके मैं स्टिच कर ली हूँ। अब इसमें लैस लगाऊंगी। तो सबसे पहले इसको मैं सेट करके मैं देखती हूँ। देखिए इस तरह से किनारे में फोल्ड करते हुए स्टिच कर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगी ये। इसके बाद देखिए मैं व्हाइट कलर के मैं लैस ली हूँ जो यहाँ से इस तरह से इसमें लगाते हुए स्टिच कर लूँगी। तो इसे मैं स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं लैस को इस तरह से मैं स्टिच कर ली हूँ। यहाँ से 7 इंची पर मार्क करूँगी मोहरी के लिए और यहाँ से मैं स्टिच करके पैक कर दूँगी इसे। तो यहाँ पर मैं देखिए पिन में लगा रही हूँ। ऊपर से और नीचे से दोनों साइड में यहाँ पे पिन अप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं स्टिच कर ली हूँ। तो एक पैर मैं तैयार कर ली हूँ यहाँ पे। इसके बाद में देखिए मैं बेल्ट ली हूँ जो मैं 4 फोल्ड की हूँ। यहाँ पे बीच पे मैं कट कर रही हूँ जिससे कि यहाँ पे प्लेट डालने के लिए आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रखूंगी और देखिए इधर से प्लेट डालूंगी। तो यहाँ से इस तरह से 1 से 1.5 इंची के मैं चौड़ी में प्लेट डाल रही हूँ। तो इस तरह से प्लेट डालते हुए एक डायरेक्शन में इसको कंप्लीट करूंगी। इसकी प्लेट जो है अंदर की ओर जाएगी, बाहर की ओर नहीं। तो दोनों साइड से प्लेट इसी तरह से डलेगी। तो देखिए इस तरह से मैं प्लेट डाल ली हूँ। यहाँ से मैं देखिए 2 इंची में यहाँ से मैं गैप छोड़ रही हूँ और इसके बाद फिर से दूसरी साइड से भी प्लेट डलेगी। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। जहाँ पे मैं कट लगाई हूँ यहाँ से 2-2 इंची मैं दोनों साइड से गैप छोड़ी हूँ। तो 4 इंची हो गई है। इसके बाद देखिए बाकी जो फैब्रिक है इसको इस डायरेक्शन में इस तरह से प्लेट डालूंगी और इस तरह से पिन अप कर लूँगी जिससे कि सिलने में भी आसानी होती है और मेजरमेंट करने में भी आसानी होती है बेल्ट के साथ। तो देखिए इस तरह से मैं प्लेट में डाल ली हूँ। अब बीच में मैं करीब 4 इंची में गैप छोड़ी हूँ। तो आप देख सकती हैं इस तरह से एक साइड की पैर तैयार हो गई है। और देखिए जो मैं कट लगाई थी यहाँ से देखिए एकदम सही मेजरमेंट हो रही है और थोड़ी सी इधर 1/2 इंची तो सिलाई में जाएगी। तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी तैयार कर लेनी है। तो मैं देखिए दोनों साइड से मैं तैयार कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे आसन ज्वाइंट करनी है। तो आसन ज्वाइंट करने के लिए देखिए इस तरह से फैब्रिक को रखनी है दोनों साइड से और यहाँ पर इस तरह से राउंड स्टिच कर लेनी है जैसे कि मैं आसन ज्वाइंट कर लूँगी। तो मैं देखिए यहाँ पे आसन को भी मैं स्टिच कर ली हूँ। तो
इस तरह से आसन स्टिच हो गई है। अब इसके बाद मैं बेल्ट में स्टिच करूंगी। तो बेल्ट को देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ से रखूंगी, जहाँ से बीच में आसन में स्टिच की हूँ यहाँ पर इस तरह से रखते हुए 1/2 इंची छोड़ते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लूंगी। इसके बाद दोनों को मैं ज्वाइंट कर लूंगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आसन भी स्टिच कर ली हूँ मैं, देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं इलास्टिक डालूंगी। तो इलास्टिक की चौड़ाई मैं रखी हूँ यहाँ पे 30 इंच। और यहाँ से देखिए दोनों को इस तरह से अच्छे से स्टिच कर लूंगी। तो यहाँ में देखिए मैं इलास्टिक को स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद इसमें मैं लगाते हुए स्टिच करूंगी। तो इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग बेल्ट बनेगी। तो इलास्टिक यहाँ पे चौड़ाई है 1 से 1.5 इंच इलास्टिक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर ली हूँ। आप चाहे तो इलास्टिक अलग से भी लगा सकती हैं। तो देखिए ये टुलिप पैंट कंप्लीट हो गई है। इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग में आई है, पहनने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसे कोई भी सूट पर आप पहन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।